वेलकम दोस्तों, कैसे हो? स्वागत करता हूँ अपने चैनल में अशोक राजपूत सर में। दोस्तों, मैंने जो है सीयूटी की सिलेबस पूरा करने की सीरीज चला रखी है पॉलिटिकल साइंस की। तो आई होप आप सब जुड़े रहोगे और इसे हम कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी। तो आज जो हम करने वाले टॉपिक हैं वो क्या है? हमारा प्लान डेवलपमेंट वाला। ठीक है, ये जो है ना, ये जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक नंबर 3। ठीक है, सीयूटी का टॉपिक नंबर 3 है पॉलिटिकल का। इसमें हम 5 ईयर प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि स्टेट सेक्टर ने जो है कैसे एक्सपेंशन किया और नई जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे वो कैसे हमारे इंडिया के अंदर डेवलप हुए। तो कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने 2 चुनौतियों के बारे में इससे पहले वाले चैप्टर में हम पहले वाले पीपीटी में पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरी चुनौती के बारे में बात करेंगे और जो क्या है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस किए। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट की चीज थी वो थी, क्योंकि हमारा देश नया नया डेवलप हो रहा था तो उसमें इकोनॉमी भी बहुत बड़ा योगदान अपना देने वाली थी। तो इसमें पॉलिटिकल चॉइस जो है वो भी बहुत जरूरी थी कि किस तरीके की विचारधारा, किस तरीके की आइडियोलॉजी जो है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर इंडियन लीडर्स जो है वो फॉलो करेंगे। क्योंकि आज के टाइम आप जो आइडियोलॉजी देख रहे हो, हर गवर्नमेंट जो है इसी तरीके से काम करती है, उनकी खुद की आइडियोलॉजी होती है और किस तरीके से इकोनॉमी को फॉलो करना होता है। ये सबकी पार्टी की आइडियोलॉजी अलग होती है। तो इसमें अगर हम चैप्टर्स के हिसाब से जाएं तो दूसरी बुक में तीसरा चैप्टर है, उसमें एक केस स्टडी दिया हुआ है जो उड़ीसा के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था डेवलपमेंट को ही लेके कि उड़ीसा के अंदर जो है एक प्लांट लगने वाला था पॉस्को का। ठीक है, ये एक ठीक है पॉस्को का प्लांट लगने वाला था। ठीक है, तो वहाँ पे प्लांट जो है ये जो नॉर्थ कोरिया है, कोरिया की कंपनी थी, साउथ कोरिया की। ठीक है, साउथ कोरिया की जो है ये कंपनी थी जो कि काम कर रही थी इसमें। अब होता क्या है कि इसने गवर्नमेंट के साथ जो है इसने एमओयू साइन कर लिया, बट जो वहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन थे वो डर गए। क्यों? क्योंकि वहाँ उनको डिस्प्लेसमेंट का इशूज था, उन्हें वो जगह छोड़ के जानी थी। और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड लोग थे उन्होंने भी क्या किया, इसको थोड़ा सा फियर, मतलब पॉल्यूशन को लेके बड़ा इशूज रहा, उनको भी डर रहा इस चीज का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये केस स्टडी में कई बार पूछा जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा आयरन ओर का देश का सबसे बड़ा इनरिच कह सकते हैं राज्य है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अब देखिए, मैंने क्या कहा, विकास की, डेवलपमेंट की डेफिनेशन की समझते हैं क्या है। तो डेफिनेशन समझते हैं, मैं सीधे बताता हूँ कि यूएसए जो है उस टाइम बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था। तो जब भी हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते थे, हम बात करते थे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, हमें उनके हिसाब से डेवलपमेंट करना है। तो ग्रोथ जो है बेसिकली ज़्यादातर जो है वेस्टर्न कंट्रीज से रिलेटेड होती थी। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है हमारी, जब भी हम बात करते थे हमें डेवलपमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो हम हमेशा कंपेयर करते थे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। तो अब ये आइडियोलॉजी की बात आई, मैंने 2 आइडियोलॉजी के बारे में हम सिंपल देखेंगे। एक है हमारी लेफ्ट, ठीक है, और एक है हमारी राइट आइडियोलॉजी। ठीक है, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट, आपने कई बार सुना होगा, ये वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है। ठीक है, तो जो लेफ्टिस्ट होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो कंट्रोल होनी चाहिए राज्य के द्वारा, यानी कि जो स्टेट है वो इसे क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। दूसरा जो बेसिकली मार्केट है, क्या है, मार्केट क्या रहेगी, फ्री मार्केट रहेगी। क्या रहेगी, फ्री मार्केट। इसमें जो है एक तरीके से कहा जाए मार्केट जो है फ्री है, बट कहीं ना कहीं सरकार यानी कि गवर्नमेंट का इस पे काफी जो है कंट्रोल रहेगा। यानी कहा जाए, इसके निष्कर्ष निकाला जाए तो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी होनी चाहिए, गवर्नमेंट जो है कंट्रोल इकोनॉमी रहनी चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं, राइट की बात करते हैं। राइटिस्ट लोग हैं वो क्या सोचते हैं, वो कहते हैं भैया कंपटीशन फ्री होना चाहिए। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी जो है वो खुद अपने आप डेवलप हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं है, सरकार को बहुत कम इंटरवेंशन की जरूरत है।
मतलब बेसिकली फ्री छोड़ दीजिए, अपने आप सब कुछ डेवलप हो जाएगा। तो ये कई बार आ जाता है, आप देख लीजिएगा इसको। उसके बाद बात करते हैं प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग की। देखिए सबसे पहले प्लानिंग कमीशन बना दोस्तों, ये सेटअप किया गया था मार्च में। कब? 15 मार्च को। पहली बात, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अगर आप ध्यान से आप देखोगे इसे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये क्या है? बेसिकली एक तरीके से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था। ये क्या था? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि भाई हमें जो है एक संस्था बनानी है, ठीक है, कमीशन बनाना है जो हमें ये सलाह दे। बेसिकली ये सलाह देते हैं सिर्फ, ठीक है, कि भाई हमारा जो पैसा है उसको कहाँ बढ़िया से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 1950 में सरकार के प्रस्ताव के द्वारा आया था और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया, ठीक है। यानी कि पहले ये योजना आयोग था, बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्लानिंग में जब आप इस चैप्टर में जाओगे तो आप देखोगे बॉम्बे प्लान से लेके एक प्लान है। क्या है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका एक ग्रुप था, उन्होंने एक जॉइंट प्रपोजल निकाला, सब लोग बैठे मीटिंग करी। उसके बाद उन्होंने कब बैठे? ये 1944 में उन्होंने एक प्लान बनाया कि चलिए हम क्या करते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। तो इन्होंने कहा कि प्लान्ड इकोनॉमी को हमें जो है स्टेट जो है वो करे तो बहुत बढ़िया रहेगा। यानी कि हमें क्या है? नियोजित अर्थव्यवस्था बनानी है। हमें बेसिकली ये नहीं करना कि किसी भी तरीके से कि हमें कैपिटलिस्ट मॉडल अपना, हमें प्लान्ड इकोनॉमी को फॉलो करना है। 5 ईयर प्लान्स के बारे में इन्होंने डिस्कस किया, ठीक है। अब 5 ईयर प्लान्स में 2 तरीके के प्लान आते थे, ठीक है। बजट जो है 2 तरीके से डिवाइड होता था, एक प्लान बजट और एक होता था नॉन प्लान बजट, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिए, प्लान बजट वही 5 ईयर, ठीक है, और नॉन प्लान बजट होता था बेसिकली 1 ईयर के जो एक्सपेंसेस होते थे उनको कहते थे हम, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में बात कर लिया, सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। इसके फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5 ईयर प्लान, इसको आप अगर सीधे समझो ना तो सिर्फ ये समझ लो कि 5 साल के लिए होता था। तो आप देख सकते हो 5 साल यानी 51 से लेके 56 तक रहा, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने फोकस किया कि भाई हम जो है एग्रीरियन सेक्टर के बाद बात करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे? कृषि को फोकस करेंगे। किसको फोकस करेंगे? कृषि को फोकस करेंगे और किसी को फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। और ये कारण है कि हमें गरीबी से निकालना है। इन सब चीजों पे बड़े बड़े डैम, कृषि सेक्टर, बांध, सिंचाई की जो चीजें थी उनको बनाया गया इस सेक्टर में। सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में बात करें तो हमने इस पे हैवी इंडस्ट्री के बारे में बात करी। हमने कहा कि इंडस्ट्री को जो है हमें इसके अंदर हमने देखा कि हम जो है इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री ग्रोथ जो है उसको हमें बढ़ानी है ज्यादा से ज्यादा। इसी में जो है हम जो है क्या लेके आए? हम इसमें लेके आए कि संरक्षणवाद आप समझते हो कि मैं आगे जाके डिस्कस भी करूंगा, इसमें कई सारे क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये कौन लाया था? PC महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इसको लेके आए थे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम करेंगे क्वेश्चंस, तो जो समझाने होगा बाकी वो टिक मारना है। देखिए जब ये आइडियोलॉजी की बात आती है कि 2 आइडियोलॉजी उस टाइम चल रही थी बेटा। पहली थी कि एक USA को फॉलो कर रही थी, एक USSR को फॉलो कर रही थी। जो USA को फॉलो कर रही थी वो क्या कहलाते थे? वो कहलाते थे कैपिटलिस्ट, ठीक है। और जो इसको फॉलो करते थे वो कहलाते थे कम्युनिस्ट, ठीक। अब दोनों में फर्क क्या है? यानी कि ये क्या है? हमारे पूंजीवादी, और ये क्या है? हमारे साम्यवादी या फिर समाजवादी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब आप देखो दोनों में फर्क क्या है। USA कहता है कि हमारी जो मार्केट है, हम जो है फ्री मार्केट, हम जो है फ्री मार्केट के बारे में बात करेंगे, ठीक। ये कहता है नहीं, हम स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी की बात करेंगे, ठीक। तो इसमें आप पूछा है कि लिबरल और कैपिटलिस्ट मॉडल। देखिए कैपिटलिस्ट आ गया सीधे सीधे, तो किसने फॉलो किया? वो था USA, ठीक।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उन्होंने कहा विच आइडियोलॉजी फेवर द स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी। देखिए अभी हमने बात की स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी। तो अभी बताइए जो इसको फॉलो करते थे वो लेफ्ट थे या राइट थे, यानी कि वो क्या थे, लेफ्ट थे गाइस, क्या थे, लेफ्ट। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जो प्लानिंग कमीशन था उसको कौन से महीने में सेटअप किया गया, तो उसको मार्च में 1950 में सेटअप किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हु वाज द चेयरपर्सन। देखिए चेयरपर्सन जो होता है ना प्लानिंग कमीशन का, वो होता था प्राइम मिनिस्टर। और आज भी जो है नीति आयोग जो है, जो आप नीति आयोग देखते हो, ठीक है, वो उसका भी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होता है हमारा, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये वाला, देख लेना आप। प्लानिंग कमीशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसके थ्रू स्टेबलाइज किया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं, पार्लियामेंट के थ्रू नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट ने जो है एक रेजोल्यूशन निकाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसी के थ्रू ये क्या हो गया, आज काम करता है। नीति आयोग कब आया, जैसे कि मैंने बताया नीति आयोग 2015 में आया था। कब, 1 जनवरी को। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए बात करते हैं 5 ईयर प्लान के बारे में। कहाँ से हमने लिया है, अरे बहुत इजी है। 5 ईयर प्लान जो है हमने यूएसएसआर से लिया है, यानी कि साम्यवादी जो देश का ग्रुप था, 15 देशों का ग्रुप था, उससे हमने जो है उससे लिया है ये। ठीक, बजट स्पेंड जो है वो क्या था, ईयरली बेस पे होता था। देखो कह रहे हैं कि वार्षिक आधार पर नियमित मुद्दों पर खर्च किए जाने वाले बजट को क्या कहा जाता है, ईयरली। देखिए प्लान बजट तो 5 साल के लिए किया जाता है, नॉन प्लान बजट, कैपिटल बजट, तो क्या ये रेवेन्यू बजट। क्या आंसर है इसका, इसका है रेवेन्यू बजट जो है, इसको करा जाता था साल भर के अंदर, मतलब 1 ईयर के हिसाब से इसको सेट किया जाता था। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो किसके ऊपर फोकस था, जस्ट मैंने इंट्रो में पढ़ाया, वो एग्रीरियन यानी कि कृषि के आधारित सेक्टर पे विश्वास था। दूसरे बात करते हैं, हु वाज द यंग इकोनॉमिस्ट इन्वॉल्व ड्राफ्टिंग द फर्स्ट ड्राफ्टिंग जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है किसके द्वारा बनाया गया था, के.एन. राज। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है के.एन. राज के द्वारा बनाया गया था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो है पी.सी. महालनोबिस जो थे उनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और लिखा है इन विच सेशन डिड कांग्रेस रिजॉल्व फॉर सोशलिस्ट पैटर्न। कौन से सेशन में जो है उन्होंने, कांग्रेस ने इसको एक तरीके से पास किया कि हम सोशलिस्ट मॉडल को अपनाएंगे, तो ये था अवार्डी। क्या है, अवार्डी। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, हाई ट्रैफिक एंड इंपोर्ट ड्यूरिंग द सेकंड प्लान्स। ठीक है, तो क्या है, किस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए थे, वो क्या था, डोमेस्टिक जो चीजें थी। ठीक है, डोमेस्टिक में थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, प्लान हॉलीडे किसे कहा जाता है। देखिए प्लान हॉलीडे कहा जाता है कि जब हमने 5 ईयर प्लान बंद कर दिए थे, तो कब करे थे, 1966 से लेके 1969 में करे थे। ठीक है, इस ईयर को कहा जाता है हमारा प्लान हॉलीडे। ठीक है, तो ये कब थे, क्या कहते हैं, कौन से वाले इवेंट को कहा जाता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ, तो हम कहते हैं इसको थर्ड वाले को। ठीक है, थर्ड के बाद जो है कर दिया गया था। इन विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन एडवाइजरी रोल इन नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कोई मेंशन नहीं है, ऐसा कौन सा सलाहकार, वो आपको पता ही है क्या है, वो प्लानिंग कमीशन, इसलिए जो है उसके कराया गया था। 16 जो है, व्हाई डिड विलेजर्स इन ओडिशा प्रोटेस्ट अगेंस्ट द, जून 2006 में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि भैया वहाँ पे पोस्को का प्लांट लग रहा था, स्टील प्लांट, इसी वजह से। ठीक है, थैंक यू, आई होप आप सब ठीक हो गए, और बहुत अच्छा लग रहा है करते हुए कि आप सब मेरे को सपोर्ट करते रहिए, और ऐसे बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन है वो मैं आपको लाके देता रहूँगा।